हेलो फ्रेंड्स। सीरीज की स्टार्टिंग में किसी पर्सन की हमें आवाज आ रही होती है जो कि हमें बता रहा होता है एक दिन हमारा ये वर्ल्ड कंप्लीट चेंज हो गया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद ये हमारे इस वर्ल्ड का एंड था, क्योंकि अचानक से हमारे इस वर्ल्ड में एपोकलिप्स स्टार्ट हो गया और यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर होना स्टार्ट हो चुके थे जिनका सामना नॉर्मल ह्यूमंस नहीं कर सकते थे। लेकिन उस वक्त जब सभी हिम्मत हार चुके थे, उस वक्त अचानक से सभी लोगों ने बहुत ही स्पेशल पावर्स को अवेकन करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ हमें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें इस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट के अंदर हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर चिप्स खा रहा होता है और वो यहाँ पर ड्रिंक भी कर रहा होता है। और इसी के साथ वो हमें बता रहा होता है इस इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर मैं अकेला ही मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर काफी नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो मेरी ये लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि एक पर्सन के लिए अकेला अपनी जिंदगी गुजारना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन आखिर इस सब की शुरुआत हुई कब थी? अचानक एक दिन मेरे फादर ने इस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही बड़े अपार्टमेंट को बाय कर लिया, जिसके बाद उन्होंने मुझे इस बिल्डिंग में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन अगर मैं इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ताल्लुक एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रिच फैमिली से है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे फादर ने इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेने के लिए 4 मिलियन का लोन लिया था, तब जाकर वो इस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट को बाय कर पाए थे। और उस दिन से मैं अकेला ही इस बिल्डिंग के अंदर रह रहा हूँ। लेकिन इस एपोकलिप्स को स्टार्ट हुए 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक मैं अपनी फैमिली से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और उसका रीजन ये है कि इस एपोकलिप्स के स्टार्ट होते ही सभी सिग्नल्स को कट कर दिया गया था। और दोस्तों, हमारे इस हीरो का नाम किम जे ह्यून है, लेकिन मैं इसे जे बुलाऊंगा। जिसका जे सोच रहा होता है काश कोई ऐसा तरीका होता कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट कर पाता। लेकिन इस वक्त उसे किसी मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन वो सामने देखता है कि कोई बर्ड मॉन्स्टर उसके बिल्डिंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा है और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से जे के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इस वक्त वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाते हुए जे के ऊपर अटैक कर देता है और हम जे को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो बुरा होता है, प्लीज मेरे ऊपर अटैक मत करो। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर हुआ क्या है, ये मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा। लेकिन इसी के साथ वो देखता है कि उसके सामने ही एक स्क्रीन ओपन हुई होती है और उसे बताया जाता है कि एक अननोन एंटिटी आपकी परमिशन के बिना एंटर होने की कोशिश कर रहा है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है शिट, आखिर मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। और जे हमें बताता है जब ये एपोकलिप्स स्टार्ट हुआ था तो मैंने भी एक पावर को अवेकन किया था और इस पावर की वजह से ही मैं अभी तक इस जगह पर बिल्कुल सेफ हूँ। लेकिन ये एबिलिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसका रीजन ये है कि इस वक्त हम देखते हैं कि जे अपने रूम के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं हो रहा होता। जिसके बाद वो जोर से इस दरवाजे के ऊपर किक मारता है, लेकिन वो दरवाजा अब भी नहीं खुला होता। जिसके बाद जे दोबारा से कमरे के अंदर आ गया होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो अपने रूम के अंदर एक कोने में बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है इस एबिलिटी की वजह से मैं इस अपार्टमेंट से बाहर नहीं जा सकता। और इस सिस्टम की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है आप अपने घर में से बाहर नहीं जा सकते। तो ये बात सुनकर जे बोरा होता है अपनी बकवास बंद करो, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते को काफी ज्यादा परेशान होता है और वो सोच रहा होता है लेकिन अगर मैं यहीं पर रुका रहा तो इस तरह तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाना है। क्योंकि अभी तक मेरे पास जितना भी सामान मौजूद था वो काफी हद तक खत्म हो चुका है और अब मेरे पास फ्रिज में मौजूद सिर्फ थोड़ा सा खाना ही रह गया है। लेकिन क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो जितना भी खाना फ्रिज के अंदर मौजूद है वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे कुछ भी करके इस घर में से बाहर निकलना होगा, वरना मैं यहाँ पर भूख की वजह से ही मर जाऊंगा। लेकिन इसी वक्त उसे सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है और सिस्टम जे को बता रहा होता है आपने 23 लेवल के एक बर्ड मॉन्स्टर को किल किया है, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है और आपकी स्किल का लेवल इंक्रीज हो चुका है। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद वो जाकर खिड़की में से बाहर उस बर्ड मॉन्स्टर को देख रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बर्ड मॉन्स्टर मर चुकी होती है और नीचे काफी ज्यादा गॉब्लिन्स भी मौजूद होते हैं जो कि उस बर्ड मॉन्स्टर के मीट को खा रहे होते हैं। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है मेरी स्किल की वजह से हमारे इस बिल्डिंग के आसपास एक बैरियर मौजूद है और शायद ये मॉन्स्टर उस बैरियर की वजह से मरा है, इसलिए इसके सभी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मुझे ही मिले हैं। लेकिन इसी वक्त उसे सिस्टम की तरफ से एक और मैसेज आता है और उसे बताया जाता है आपने एक और न्यू स्किल हासिल की है और आपने जिस मॉन्स्टर को हंट किया है इस मॉन्स्टर की लूट को कैलकुलेट किया जा रहा है। ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ उसे उन गॉब्लिन्स के काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और वो देखता है कि यहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और ये देखकर जे सोच रहा होता है आखिर सभी मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। और वो देखता है कि असलियत में वो मॉन्स्टर जिसका वो लोग मीट खा रहे थे वो अचानक से इस जगह से डिसअपीयर हो गई होती है। और इस वजह को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी लूट को कैलकुलेट कर लिया गया है, जिसकी वजह से 2 मिलियन वॉन आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वजह जे की कमरे की लाइट्स एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये कैसा हुआ। 3 दिन से इस बिल्डिंग में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो अचानक से ये
इलेक्ट्रिसिटी वापस कैसे आ गई, जिसके बाद जे को उसकी स्किल्स के बारे में बताया जाता है, जिनमें से एक स्किल है हाउस डिक्लेरेशन, जो कि अब लेवल 3 पर प्रमोट हो गई है। और इस स्किल का काम ये है कि कोई भी पर्सन जे की परमिशन के बिना उसके हाउस में एंटर नहीं हो सकता। जिसका बाद जे को उसकी सेकंड स्किल के बारे में बताया जाता है, जो कि है डिजिनिटी प्रिजर्वेशन, जो कि लेवल 1 पर है। और हमें स्किल के बारे में बताया जाता है कि ऐसी स्किल है जिसके जरिए जे अपने हाउस के सभी फंक्शंस को दोबारा से रिस्टोर कर सकता है। और इस रिस्टोर फंक्शन के बारे में सुनकर जे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और वो फौरन से जाकर अपने फ्रिज को ओपन करता है और वो देखता है कि फ्रिज अब दोबारा से सही से काम कर रहा है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके हाउस की वाटर सप्लाई दोबारा से एक्टिवेट हो गई है और उसका ओवन भी सही से काम कर रहा है। हम देखते को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और वो रोते हुए बोल रहा होता है, शुक्र है मेरे घर की सारी फैसिलिटीज दोबारा से बिल्कुल ठीक हो गई हैं। और इसे वो अपने मोबाइल को पकड़ता है और वो सोचा होता है कि इसका मतलब ये है कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क भी दोबारा से आ चुका है। लेकिन वो देखता है कि उसके मोबाइल में नेटवर्क अभी भी नहीं आया होता और ये देखकर जे सोच रहा होता है शायद वो कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। लेकिन इसे जे को कोई चीज नजर आती है और वो देखता है कि सामने ही एक यूएसबी पड़ी हुई है, जिसके बाद वो उस यूएसबी को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है और वो देखता है कि उस यूएसबी के अंदर उसके पेरेंट्स की पिक्चर्स मौजूद होती हैं। और जे देखता है कि इस यूएसबी के अंदर जितनी भी फोटोज हैं वो सभी वो फोटोज हैं जो उसकी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को इस जगह पर लाकर रहूंगा। जिसके बाद जे अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और वो सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके इस जगह से निकलना होगा ताकि मैं अपनी फैमिली तक पहुंच सकूं। लेकिन इससे जे सोचता है मुझे याद आया मुझे एक और स्किल भी तो मिली थी, आखिर वो स्किल क्या थी। और जे देखता है कि उसे जो न्यू स्किल मिली है वो असलियत में एक स्टोर टाइप स्किल है जो अभी लेवल 1 पर है। और इस स्टोर में से जे उन सभी चीजों को बाय कर सकता है जिन्हें वो इस स्टोर के अंदर ऐड करेगा। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की स्किल है। और इस सिस्टम की तरफ से जे को मैसेज आता है और उसे बताया जाता है कि आप अपनी फर्स्ट आइटम को लिस्ट के अंदर ऐड करवाना चाहेंगे। तो ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये स्टोर मेरी एबिलिटीज में से एक है, लेकिन मुझे लगता है मैं इस स्टोर में से कोई भी चीज बाय नहीं कर सकता, बल्कि मैं इसके अंदर से सिर्फ उन्हीं चीजों को बाय कर सकता हूँ जिन्हें मैं इसके अंदर ऐड करूंगा। और उन चीजों को बाय करने के लिए मुझे उन पैसों को इस्तेमाल करना होगा जो कि मुझे उस मॉन्स्टर की लूट के बदले में मिले थे। जिसके बाद जय अपनी खिड़की को ओपन करके बालकनी में आ गया होता है, लेकिन इस वक्त उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आप अपने घर में से बाहर नहीं जा सके। तो ये देखकर जय सोच रहा होता है मेरी स्किल का लेवल हाई हो गया है, लेकिन मैं अभी भी इस घर में से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी बैरियर की टेरिटरी अभी बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन इन कुछ दिनों में अपनी एबिलिटीज को यूज करने की वजह से मुझे एक चीज तो समझ आ गई है कि अगर किसी तरीके से मैं मॉन्स्टर्स को किल कर पाता हूँ तो मैं अपनी स्किल्स को लेवल अप कर सकता हूँ, जिसके बाद शायद मैं इस बिल्डिंग में से बाहर भी जा सकूंगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि मैं इस बिल्डिंग में से बाहर नहीं जा सकता, और अगर मैं इस बिल्डिंग में से बाहर नहीं जाऊंगा तो मैं मॉन्स्टर्स को किल कैसे करूंगा। लेकिन इसे जय देखता है कि उसके बिल्डिंग के नीचे कुछ गॉब्लिन्स अभी भी मौजूद हैं जो कि उस बर्ड मॉन्स्टर के बाकी के मीट को खा रहे हैं। और ये देखकर जय सोच रहा होता है इन गॉब्लिन्स को देखकर मेरे दिमाग में कुछ आया है, क्यों ना मैं इसे ट्राई करके देखूं। और इस तरह हम देखते हैं वो एक बोतल को अपने घर में से बाहर फेंकता है और वो बोतल आराम से घर से बाहर चली गई होती है। और ये देखकर जे सोच रहा होता है मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, मैं भले ही इस बिल्डिंग में से बाहर नहीं जा सकता लेकिन मैं चीजों को घर से बाहर फेंक सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है जे कमरे के अंदर से एक डंबल लेकर आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है ये डंबल काफी ज्यादा हैवी है और क्योंकि मैं बिल्डिंग में काफी ऊंचाई पर मौजूद हूँ, अगर मैं इस डंबल को उन मॉन्स्टर्स के ऊपर थ्रो करता हूँ तो मैं आसानी से किल कर सकता हूँ। लेकिन इसे जे देखता है कि यहाँ पर जो गॉब्लिन्स मौजूद थे वो भी इस जगह से वापस जा रहे होते हैं। और ये देखकर जे सोच रहा होता है अरे नहीं, अगर ये लोग यहाँ से चले गए तो मैं इन्हें किल नहीं कर पाऊंगा, मुझे अभी इनके ऊपर अटैक करना होगा। और इसे जे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस डंबल को इन गॉब्लिन्स के ऊपर थ्रो करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये डंबल आकर उस बर्ड मॉन्स्टर के ऊपर गिरा होता है और इस चीज की वजह से वो सभी गॉब्लिन्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और ये देखकर जे सोच रहा होता है शिट, मुझे पता नहीं था मेरा निशाना इतना ज्यादा बेकार है। लेकिन इसे जे देखता है कि उसके पास अभी भी एक डंबल मौजूद है, मेरे पास अब सिर्फ एक ही डंबल रह गया है तो मुझे इसे भी इन मॉन्स्टर्स के ऊपर थ्रो करना चाहिए। लेकिन मैं इस बारे में अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मेरे निशाना सही से लगेगा या नहीं। लेकिन इसे जे को गॉब्लिन्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि नीचे जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन सभी को जे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो जे को किल करना चाहते हैं। और ये देखकर जे काफी ज्यादा घबरा गया होता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि सभी गॉब्लिन्स भागते हुए जे की बिल्डिंग की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन वो अचानक से रास्ते में ही रुक गए होते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। और ये देखकर जे सोच रहा होता है इस बिल्डिंग के आसपास मेरी स्किल की वजह से एक बैरियर बना हुआ है और मेरी परमिशन के बिना इन मॉन्स्टर्स में से कोई भी मॉन्स्टर मेरी टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। यही रीजन है कि अभी कोई भी मॉन्स्टर इस बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। लेकिन इसे जे को कुछ याद आता है और वो अपने स्टोर को एक्टिवेट करता है और जे देखता है कि उसके वॉलेट में इस वक्त 2 मिलियन वॉन मौजूद है। जिसके बाद जे लिस्ट आइटम के ऊपर क्लिक करता है, जिसकी वजह से उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जा रहा होता है कि आप इस आइटम को अपनी लिस्ट में ऐड करवाना चाहते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जे ने अपने हाथ में डंबल पकड़ा
रहा होता है और वो बुरा होता है। हाँ, मैं इस डंबल को लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ। जिसके बाद सिस्टम उस डंबल को स्कैन कर रहा होता है, जिसके बाद उसे बताया जाता है इस आइटम को लिस्ट में ऐड कर दिया गया है और अब आप मार्केट प्राइस के हिसाब से इन डंबल्स को बाय कर सकते हैं। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है इस स्टोर के अंदर इन डंबल्स की जो मार्केट प्राइस बताई गई है, इतनी ही प्राइस पर मैंने इन्हें ऑनलाइन परचेज किया था। ये एबिलिटी तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जिसका जे 2 डंबल्स को बाय कर लेता है और इस बाद उसके सामने सिस्टम में से 2 डंबल्स अपीयर हो जाते हैं और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और इससे जे हंसते हुए बोला होता है फाइनली अब मैं दोबारा से अपनी हंटिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ। और इस बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने बिल्डिंग के ऊपर से एक डंबल को नीचे थ्रो कर दिया होता है और ये डंबल आकर सीधा एक गॉब्लिन के सर पर लगता है, जिससे वो गॉब्लिन यहीं पर मारा जाता है। और इस जे को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपने लेवल 7 के एक गॉब्लिन को हंट किया है और आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस को हासिल किया है, जिसकी वजह से 3000 वॉन आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और हम देखते हैं कि नीचे जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो अपने उस साथी के मरने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आगे होते हैं और वो जे की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन इस तरह एक डंबल आकर इन लोगों के ऊपर गिरा होता है, लेकिन ये सभी लोग यहाँ से डर कर भागना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि जे को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है शिट, मेरा निशाना सच में काफी ज्यादा खराब है। जिसके बाद जे 2 और डंबल्स को बाय कर लेता है और इससे तो एक डंबल को गॉब्लिन के ऊपर थ्रो करता है और ये डंबल एक गॉब्लिन को लग जाता है, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन भी यहीं पर मारा जाता है। और सिस्टम की तरफ से जे को दोबारा से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जा रहा होता है आपने लेवल 6 के एक गॉब्लिन को हंट किया है, जिसकी वजह से 2000 वॉन आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। और इस वजह को एक और नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपका स्किल का लेवल इंक्रीज हो चुका है और आपने यहाँ पर एक न्यू स्किल हासिल की है। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है फाइनली मैंने एक और न्यू स्किल हासिल कर ली। और जे देखता है कि उसे इस बार जो स्किल मिली है वो असलियत में एक डायमेंशन स्टोरेज है और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद जे अपने एक डंबल को अपने उस डायमेंशन में रख रहा होता है और हम देखते कि जे के हाथ में से वो डंबल फौरन से स्टोरेज के अंदर चला जाता है और ये देखकर जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये एबिलिटी तो काफी ज्यादा यूनिक है, अगर मैं इसे सही से यूज करता हूँ तो इसका मुझे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और इस जे अपने हाथ में उस डंबल को दोबारा से समन कर लेता है और वो सोच रहा होता है मैं अपने डायमेंशन स्टोरेज में किसी भी चीज को स्टोर कर सकता हूँ और मैं उसे जहाँ चाहूँ वहाँ समन भी कर सकता हूँ। और इस जे काफी खतरनाक स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और वो सोच रहा होता है शायद मुझे समझ आ गई है मैं इस एबिलिटी को किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। और हमें जिनके अपार्टमेंट में से एक काफी पावरफुल लाइट नजर आ रही होती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं जे यहाँ पर कोई प्लानिंग कर रहा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे अपने स्किल डायमेंशन स्टोरेज को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने सामने आसमान में बहुत ही ज्यादा डंबल्स को समन कर लिया होता है और हम देख पाते हैं कि सभी डंबल्स एक साथ आसमान से उन गॉब्लिन्स के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और इस चीज की वजह से वो गॉब्लिन्स काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते इन डंबल्स की वजह से वो सभी मरना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी साथ सिस्टम की तरफ से जे को काफी ज्यादा नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं और इसी साथ उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपने काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में एक्सपीरियंस को हासिल किया है, जिसकी वजह से 54,000 वॉन आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। जिसका बाद जे को एक और नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है कि आप अपनी लिस्ट में कुछ और चीजों को ऐड करना चाहते हैं। तो ये सुनकर जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है हाँ क्यों नहीं। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे ने खाने पीने की सभी चीजों को अपने लिस्ट आइटम्स में ऐड कर दिया होता है और इसी के साथ जे सोच रहा होता है मेरे पास यहाँ पर जितना भी खाने का सामान मौजूद था मैंने उन सभी को ही अपनी लिस्ट आइटम्स में ऐड कर दिया है और जब मेरे पास घर में मौजूद ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो मैं उन्हें दोबारा यहाँ से बाई कर सकता हूँ। लेकिन इस जे देता है कि उसके वॉलेट में से कुछ वॉन खुद ब खुद कट गए होते हैं और ये देखकर जे सोच रहा होता है आखिर ये क्या हुआ, मेरे वॉलेट में से अचानक कुछ वॉन कट गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं घर में जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज कर रहा हूँ मुझे उसका बिल भी पे करना होगा और इसलिए टाइम टू टाइम वॉन खुद कट हो जाया करेंगे। और ये देखकर जे सोच रहा होता है वैसे ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जब हम वैसे भी नॉर्मल लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी यूज किया करते थे तो हमें उसका बिल तो पे करना ही होता था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मेरे सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स अब यहाँ से भाग चुके हैं। और इसी के साथ जी हमें बताता है मैंने बहुत ही ज्यादा डंबल्स को एक साथ आसमान में से नीचे फेंका था, जिसकी वजह से सभी गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा घबरा चुके हैं और वो इस जगह से भाग चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा इस जगह पर वापस आने वाले हैं। लेकिन अगर मैं मॉन्स्टर्स को किल नहीं करूंगा तो मैं अपनी स्किल्स को लेवल अप नहीं कर पाऊंगा और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने की वजह से मेरे वॉलेट में से सभी पैसे भी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। और इसी वजह जमीन पर पड़ी उस बर्ड मॉन्स्टर के स्केलेटन को देखते हुए सोच रहा होता है जिस तरह ये बर्ड मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आई थी क्या यहाँ पर कोई और बर्ड मॉन्स्टर नहीं है। अगर मैं किसी तरह से इन बर्ड मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अटैक कर सकूं तो ये खुद ब खुद मेरे बैरियर से टकरा कर मारी जाएंगी। और वो आसमान पर देखते हुए सोच रहा होता है
ये आसमान तो सच में कुछ ज्यादा ही क्लियर है और यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं है। क्या मैं सच में इतना ज्यादा अनलकी हूँ? लेकिन इसे जे काफी ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि आसमान में एक बर्ड मॉन्स्टर मौजूद होती है जो कि आसमान में उड़ते हुए कहीं पर जा रही होती है। और ये देखकर जे सोच रहा होता है, यस, ये तो एक बर्ड मॉन्स्टर है, मुझे किसी भी तरीके से इसे पकड़ना होगा। जिसके वजह वो भागता हुआ कमरे के अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जे अंदर से एक मिरर लेकर आया होता है जिसकी लाइट से वो उस बर्ड मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और उस बर्ड मॉन्स्टर ने भी जे को देख लिया होता है जिसके वजह वो फौरन से जे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, फाइनली मैं इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो ही गया। और इससे वक्त हम देखते कि वो मॉन्स्टर जे के ऊपर अटैक करने के लिए उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच गई होती है। और जे सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है ये मॉन्स्टर जैसे ही इस बैरियर से टकराएगी ये फौरन मर जाएगी और मुझे पूरा यकीन है जैसे ही ये मॉन्स्टर मरेगी मेरी स्किल्स का भी लेवल अप हो जाएगा। और हम देखते कि वो मॉन्स्टर जोर से आकर जे के बैरियर के साथ टकराई होती है जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है जिसकी वजह से जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये हुआ क्या? मुझे लगा था कि ये मॉन्स्टर मेरे बैरियर से टकराकर यहीं पर मर जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और इसे जे अपनी बालकनी में बाहर निकल कर देखता है कि वो मॉन्स्टर इस वक्त जे की बिल्डिंग के ऊपर ही बैठी हुई है और वो जे के बाहर निकलने का ही वेट कर रही होती है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और इसे वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन जे के बैरियर ने उस मॉन्स्टर को रोक लिया होता है। और इसे सिस्टम की तरफ से उसे बताया जाता है एक अननोन एंटिटी आपके हाउस में एंटर होने की कोशिश कर रही है। और हम देखते हैं कि उसे यही मैसेजेस बार बार आ रहे होते हैं। और ये देखकर जे सोच रहा होता है, शिट, कहीं ऐसा ना हो कि ये मॉन्स्टर इस बैरियर को तोड़कर अंदर आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये मॉन्स्टर पक्का मुझे मार डालेगी, मुझे कुछ भी करके इस मॉन्स्टर को किल करना होगा। और इस वजह जे अपने स्टोर को ओपन करता है और वो देखता है कि उसके स्टोर में काफी सारी चीजें मौजूद है। तो जे सोच रहा होता है, क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं इस मॉन्स्टर को किल कर सकूं? और इसी के साथ जे सोच रहा होता है, मुझे याद है जब मैंने गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक किया था तो काफी ज्यादा गॉब्लिन्स थे जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड थे और कुछ फौरन ही मर चुके थे, लेकिन बाकी के गॉब्लिन्स अपने साथियों की डेड बॉडीज को भी अपने साथ लेकर चले गए जिसकी वजह से मैं उनकी बॉडीज में से लूट के सामान को कलेक्ट नहीं कर सका और मुझे बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं मिले। इसका साफ मतलब यही है कि अगर कोई मॉन्स्टर जिसके ऊपर मैंने अटैक किया है अगर वो मेरी टेरिटरी से काफी ज्यादा दूर चला जाता है तो मुझे उसके बिल्कुल भी रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाएंगे। और मुझे पता नहीं कि अगर ये मॉन्स्टर यहाँ से चली गई तो फिर दूसरे मॉन्स्टर यहाँ पर वापस आएंगे या नहीं, इसलिए मुझे कुछ भी करके इस मॉन्स्टर को यहीं पर किल करना होगा। और मुझे इस चीज को भी श्योर करना होगा कि ये मॉन्स्टर मरने से पहले मेरी टेरिटरी में से बाहर ना चली जाए। ऐसे जे को कुकिंग ऑयल के बारे में याद आता है जिसके बाद वो यहाँ पर काफी ज्यादा कुकिंग ऑयल की बोतल को बाय कर लेता है जिसके बाद जे तेजी से भागकर इन बोतल्स के सभी ऑयल को एक बर्तन में कर लेता है और वो उसे गर्म करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो एक लकड़ी के ऊपर एक कपड़े को बांध लेता है और उस कपड़े को उस ऑयल के अंदर गीला कर लेता है। जिसके बाद जे अपनी डायमेंशन स्टोरेज को एक्टिवेट करता है और वो सारे गर्म ऑयल को डायमेंशन स्टोरेज के अंदर डाल देता है। जिसके बाद जे एक लाइटर से उस कपड़े के ऊपर आग लगा देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो बर्ड अभी भी इस जगह पर ही मौजूद होती है, लेकिन इसी वजह जे अपनी स्किल डायमेंशन स्टोरेज को एक्टिवेट करता है और वो सारे गर्म ऑयल को उस बर्ड मॉन्स्टर के ऊपर गिरा देता है। और इस गर्म ऑयल की वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे इस वक्त काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इस वजह जे उस जल रही लकड़ी को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी में आग लग जाती है। और ये देखकर जे यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और हम देखते कि वो मॉन्स्टर सीधा जमीन पर जाकर गिर जाती है, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है। लेकिन इस आग की वजह से उसकी फौरन यहीं पर डेथ हो जाती है। और इस सिस्टम की तरफ से उसे बताया जाता है, आपने सक्सेसफुली 27 लेवल की एक बर्ड मॉन्स्टर को किल किया है जिसकी वजह से आपने बहुत ही बड़ी अमाउंट में एक्सपीरियंस हासिल किया है और आपके सभी स्किल्स के लेवल इंक्रीज हो चुके हैं। और इसी के साथ आपको एक न्यू स्किल मिली है। और इस सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है, आपकी हंट की गई सभी लूट को कैलकुलेट किया जा रहा है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपके इस हंटिंग की लूट की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। और इस सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपके वॉलेट में 9 मिलियन वॉन डिपॉजिट कर दिए गए हैं। और ये देखकर जे बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, व्हाट 9 मिलियन, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा है। और इस सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है, आपकी हाउस की टेरिटरी को इंक्रीज किया जा रहा है। और इससे जे को एक बहुत ही जोर से शॉक लगता है और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर अचानक हुआ क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी फ्रीज हो गई है। और हम देखते हैं कि उसकी आईज भी बिल्कुल ब्लैक हो चुकी होती है। और इस वजह अपने सर पर हाथ रखता है और वो बोल रहा होता है, आखिर हो क्या रहा है, क्या मैं इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी चीजों को देख पा रहा हूँ? और इस वक्त जे देखता है
कि इस बिल्डिंग में सेम फ्लोर पर एक कमरे के अंदर 4 लोग मौजूद हैं और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये लोग कौन है, क्या ये सभी मेरे नेबर्स हैं। और इसी के साथ जे सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है और मैं इन लोगों को कैसे देख पा रहा हूँ। और इसी वक्त हम देखते कि जे की आइज दोबारा से नॉर्मल हो जाती है और उसकी बॉडी भी दोबारा से फ्री हो चुकी होती है। लेकिन इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये अचानक हुआ क्या था। मेरी बॉडी कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक जगह पर ही जम चुका हूँ। लेकिन इस सिस्टम की तरफ से जे को इन लोगों की इन्फॉर्मेशन बताई जाती है जिनमें मेल पर्सन का नाम चोई हयोंग जुन है जो कि 30 साल का है और फीमेल का नाम पार्क ही वॉन है और वो भी 30 साल की है। और यहाँ पर जो 2 छोटी लड़कियाँ मौजूद हैं ये दोनों ही उनके चिल्ड्रंस हैं जिनका नाम नेयून और सियोन है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है आपने कुछ ऐसे लोगों की तलाश की है जिन्हें आप सिटीजन के तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो क्या आप इन लोगों को सिटीजनशिप देना चाहेंगे। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है अगर मैं इन लोगों को सिटीजनशिप ना दूं तो फिर क्या होगा। तो सिस्टम बोलता है इन लोगों को इस बिल्डिंग में से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये बात सुनकर जे सोच रहा होता है अगर मैं उन लोगों को बाहर निकाल देता हूँ तो वो बाहर ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। जिसके बाद जे सिस्टम से बोलता है ठीक है उन्हें सिटीजनशिप दे दो। तो सिस्टम भी उन 4 को सिटीजनशिप दे देता है। लेकिन इसी के साथ जे सोच रहा होता है क्योंकि मैंने इस बिल्डिंग में कुछ सिटीजन्स को भी लिया है तो हो सकता है कि मुझे सिटीजनशिप के मुताबिक भी कुछ स्किल्स मिले और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इससे मेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इसे सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है आपने एक न्यू स्किल अल्टीमेट आइज को एक्टिवेट कर लिया है। और हमें स्किल के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसी स्किल है जिसका यूज करने के बाद जे इस बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को देख सकता है। जिसका बाद जे सोच रहा होता है मुझे चेक करना चाहिए, हो सकता है सिटीजन को भी कंट्रोल करने के लिए मुझे कुछ स्किल्स मिली हो। जिसका बाद जे सिस्टम में सिटीजन मैनेजमेंट सिस्टम को ओपन करता है और जे देखता है कि इस जगह पर सभी सिटीजन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर उनके लेवल के बारे में भी बताया गया है। और यहाँ पर ये भी बताया गया होता है कि जे अपनी बिल्डिंग में 600 पीपल्स को रख सकता है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है अगर मैं इस जगह पर 600 पीपल्स को रख लेता हूँ तो क्या मैं उन्हें मैनेज कर पाऊंगा। जिसके बाद जे चोई हयोंग जुन की डिटेल्स को देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि इस पर्सन का लेवल अभी 9 है। और यहाँ पर इन स्टैट्स को देखने के बाद जे को पता चलता है कि वो यहाँ पर सिटीजन्स को क्वेस्ट भी दे सकता है और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। जिसके बाद वो गिव क्वेस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता है और यहाँ पर जे देखता है कि वो क्वेस्ट की सभी कंडीशंस को खुद सेट कर सकता है, यहाँ तक कि वो पेनल्टी को भी खुद सिलेक्ट कर सकता है। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है और इस जे सिस्टम को बोलकर एक क्वेस्ट रेडी करता है और इस क्वेस्ट के मुताबिक उस पर्सन को एक गोब्लिन को हंट करना है और ये काम उसे 168 हॉर्स के अंदर करना है और रिवॉर्ड में उसे कुछ एक्सपीरियंस हासिल होगा। लेकिन पेनाल्टी में यहाँ पर जे ने कुछ भी नहीं लिखा होता और सिस्टम जे से पूछ रहा होता है कि क्या वो इस क्वेस्ट को उस पर्सन को देना चाहता है। तो जे सोच रहा होता है मैंने अभी पेनाल्टी को सिलेक्ट नहीं किया है लेकिन आखिर मैं पेनाल्टी को कहाँ तक सेट कर सकता हूँ। और जे यहाँ पर पेनाल्टी में डेथ सिलेक्ट करता है और सिस्टम ने भी पेनाल्टी में डेथ लिख दी होती है। और सिस्टम दोबारा से जे से पूछता है कि क्या वो इस क्वेस्ट को उस पर्सन को देना चाहता है। तो ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है नहीं, इस क्वेस्ट को कैंसिल करो। तो सिस्टम भी इस क्वेस्ट को कैंसिल कर देता है और इसी के साथ जे सोच रहा होता है ये एबिलिटी सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इन क्वेस्ट के जरिए मैं लोगों को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन सिटीजन को मारने में मेरा कोई फायदा नहीं है, इसलिए मुझे बिला वजह लोगों को किल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मेरी एबिलिटी है तो मुझे इसे भी यूज करते रहना होगा ताकि मैं इसके लेवल को इंक्रीज कर सकूं। जिसके बाद ये सोच रहा होता है मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या मुझे उन लोगों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। और इसके बाद वो अपनी स्किल अल्टीमेट आइज को एक्टिवेट करता है और हम देख पाते हैं कि इस स्किल के एक्टिवेट होते ही जे के आसपास का ऑरा एक बार फिर से बिल्कुल चेंज हो गया होता है और उसकी आइज भी ब्लैक हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उन सिटीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस पर्सन की वाइफ बोल रही होती है आखिर हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा ही रहा तो हम सब मारे जाएंगे। तो वो पर्सन बोल रहा होता है शायद अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है और मुझे इस जगह से बाहर जाकर खाने के लिए सामान लेकर आना होगा। तो सुनकर वो फीमेल बोल रही होती है इस चीज में बहुत ही ज्यादा खतरा है क्योंकि बाहर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं जो तुम्हें देखते ही तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। तो पर्सन बोल रहा होता है इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे जाकर हमारे लिए खाना तलाश करके लाना होगा वरना हम में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उस पर्सन की वाइफ बोल रही होती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि बाहर कोई ऐसी जगह मौजूद होगी जहाँ से तुम खाने के लिए सामान लेकर आ पाओगे। तो पर्सन बोल रहा होता है यहाँ से कुछ दूरी पर एक स्टोर मौजूद है लेकिन मुझे
इस चीज का डर है कि रास्ते में बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होंगे और शायद मैं सही सलामत उस स्टोर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक छोटी लड़की बोलती है, मॉम मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है। तो इस बच्चे की बात सुनकर उसकी मॉम कुछ भी नहीं बोल रही होती और इसी के साथ वो पर्सन भी बिल्कुल खामोश होता है, जिसका वो पर्सन अपनी वाइफ से बोलता है, इवोन मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं सामान लेकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम लोग इस जगह से बाहर मत निकलना। तो ये बात सुनकर वो वाइफ कुछ भी नहीं बोल रही होती, जिसके बाद हमें दोबारा से जे को दिखाया जाता है जिसने अपनी स्किल को कैंसिल कर दिया होता है और इसी के साथ जे सोच रहा होता है ये स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है और इसलिए इसे यूज करने की वजह से मेरी एनर्जी बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो रही है। जिसके बाद वो अपनी आइटम लिस्ट को देख रहा होता है और इसी के साथ जे सोच रहा होता है मैं यहाँ पर टोटल 10 चीजों को ही लिस्ट में ऐड कर सकता था और अब लिस्ट फुल हो गई है, काश मैं यहाँ पर कुछ और आइटम्स को ऐड कर पाता। लेकिन इस सिस्टम की तरफ से जे को मैसेज आता है और उसे बताया जाता है आपकी अदर स्किल्स में अभी 3 पॉइंट्स मौजूद हैं और इन पॉइंट्स को यूज करके आप अपनी किसी भी स्किल के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और इसी वक्त उसे सिस्टम की तरफ से पूछा जाता है कि आप अपनी स्किल के लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो जे बोलता है हाँ क्यों नहीं और इस जे की स्किल के लेवल को इंक्रीज कर दिया जाता है और उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी स्टोर स्किल अब लेवल 2 पर प्रमोट हो गई है और अब आप टोटल 20 आइटम्स को लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और आप अब से जिस भी आइटम को बाय करेंगे उस आइटम पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये तो एक काफी अच्छी चीज है क्योंकि इससे लो प्राइस पर मैं सभी आइटम्स को खरीद पाऊंगा। जिसके बाद जे सोच रहा होता है मेरी इस बिल्डिंग में अभी टोटल 4 सिटीजन्स हैं, लेकिन हो सकता है कि मुझे बहुत जल्द और भी सिटीजन्स मिल जाए, इसलिए इस वक्त के लिए मुझे अपनी 2 स्किल्स डिजिनिटी प्रिजर्वेशन और स्टोर स्किल को ज्यादा से ज्यादा लेवल अप करना होगा। और इस वजह अपनी स्टोर स्किल को लेवल 3 पर प्रमोट कर देता है और सिस्टम उसे बता रहा होता है अब आप टोटल 40 आइटम्स को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इसी के साथ आपको रिस्टोर का भी फंक्शन दे दिया गया है। ये बात सुनकर जे सोच रहा होता है रिस्टोर फंक्शन के जरिए मैं ओल्ड चीजों को भी दोबारा से न्यू में चेंज कर सकता हूँ और इस वजह जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है मेरी स्टोर स्किल अब लेवल 3 पर है, इसलिए अब मुझे किसी भी आइटम को यहाँ पर ऐड करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद जे अपने स्टोर को ओपन करता है और वो वहाँ से कुछ चीजों को बाय कर रहा होता है। जिसके बाद सिस्टम जे से पूछता है क्या आप अपनी स्किल डिजिनिटी प्रिजर्वेशन इसे नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट करना चाहते हैं। ये बात सुनकर जे सोच रहा होता है अगर मुझे अपने नेबर्स का ट्रस्ट जीतना है तो मुझे उन्हें बिजली भी प्रोवाइड करनी होगी ताकि वो अपने रूम में मौजूद सभी फैसिलिटीज को यूज कर पाए और जे अपनी स्किल को सेकंड लेवल पर प्रमोट कर देता है और इससे सिस्टम जे को बताता है अब आप अपने लिए वेसल को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर ये वेसल क्या है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उन सिटीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पर्सन इस बिल्डिंग में से बाहर जाने के लिए रेडी हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ उसकी वाइफ बोल रही होती है हस्बैंड क्या तुम श्योर हो तो तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? मैं जानती हूँ सप्लाईज के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है और तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वो पर्सन बोल रहा होता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, तुम हमारे बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इसके बाद उन लड़कियों में से एक छोटी बच्ची बोल रही होती है फादर क्या आपका बाहर जाना जरूरी है, वो मॉन्स्टर्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसका फादर उस बच्ची के सर के ऊपर हाथ रखता है और वो बोलता है बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा फादर जल्दी ही तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएगा। तो ये बात सुनकर वो छोटी बच्ची रोना स्टार्ट कर देती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है मैं जानती हूँ आप बाहर हमारे लिए ही जा रहे हो, लेकिन आप बाहर मत जाओ, वो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा देंगे। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बहनें बाहर पार्क में खेल रही थी, लेकिन यहाँ पर अचानक से गॉब्लिन्स अपीयर हो गए थे जिन्हें देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो तेजी से यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर इनके पेरेंट्स आ जाते हैं जो कि इन दोनों को ही उठाकर बहुत तेजी से यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग भागकर इस बिल्डिंग के अंदर ही आ गए थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों लड़कियां ही काफी ज्यादा रो रही होती हैं, तो उनकी मदर उन्हें चुप करवा रही होती है और वो बोल रही होती है बच्चों प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारे फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है मुझे सच में नहीं पता कि मैं बाहर से जिंदा आ पाऊंगा या नहीं, और हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को आखिरी मर्तबा देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें सप्लाईज की जरूरत है। लेकिन इसके बाद कोई पर्सन इनके दरवाजे पर नॉक करता है और इस चीज की वजह से ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इसके बाद कोई पर्सन बोलता है एक्सक्यूज मी क्या कोई अंदर मौजूद है, क्या आप इस दरवाजे को ओपन कर सकते हैं। ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन कौन है, मुझे लगा था इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बाद वो पर्सन बोल रहा होता है क्या कोई पर्सन अंदर मौजूद है, क्या कोई मेरी बात सुन रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो फैमिली मेंबर्स सभी बिल्कुल खामोश
खामोश होते हैं और उन छोटी बच्चियों ने भी अपने मुंह को बंद किया हुआ होता है और वो कुछ देर तक इसी तरह बिल्कुल खामोश रहते हैं और कुछ देर इंतजार करने के बाद अब उन्हें दरवाजे के बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही होती। तो ये देखकर वो पर्सन सोच रहा होता है क्या वो पर्सन यहाँ से चला गया है। मैं नहीं जानता कि आखिर वो पर्सन कौन था, लेकिन चाहे वो पर्सन कोई भी हो मुझे उससे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन दरवाजे को ओपन कर देता है और इस चीज की वजह से वो पर्सन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो फौरन से अपने बीवी बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है प्लीज हम लोगों को हर्ट मत करो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन बोलता है मुझे लगता है आप लोगों को शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं यहाँ पर आप लोगों को नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आया। तो ये बात सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जे होता है, जिसका वो पर्सन बोलता है आखिर तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तो जे बोलता है आप लोगों को मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों का नेबर हूँ और मैं तो यहाँ पर बस आप लोगों के लिए कुछ फूड लेकर आया हूँ। तो ये बात सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो पर्सन सोच रहा होता है क्या ये पर्सन सच में हमें फूड देने के लिए आया है, लेकिन आखिर ये पर्सन ऐसा क्यों करेगा, कहीं इसके पीछे भी इसका कोई मोटिव तो नहीं है। नहीं इस वक्त वो अपने बच्चों की तरफ देखता है और वो सोच रहा होता है मुझे नहीं पता आखिर ये पर्सन यहाँ पर किस इरादे से आया है, लेकिन मुझे अभी इन सप्लाईज की जरूरत है वरना मेरे फैमिली मेंबर्स भूख से ही मर जाएंगे। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है प्लीज आप रूम के अंदर आ जाइए, हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों छोटी लड़कियाँ जे को काफी सस्पिशियस तरीके से घूर घूर कर देख रही होती हैं और ये देखकर जे सोच रहा होता है आखिर ये लोग मुझे इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं, कहीं इन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं इन्हें यहाँ पर किडनैप करने के लिए आया हूँ, या फिर मुझे अचानक से देखकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए हैं। और इसी के साथ जे ने कुछ माल्टी निकाल कर टेबल पर रख दी होते, लेकिन वो लोग जैसे इन चीजों को नहीं ले रहे होते। तो ये देखकर जे सोच रहा होता है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वक्त एपोकलिप्स का टाइम है और इन लोगों को मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए ये इन चीजों को मुझसे नहीं ले रहे। और हम देखते हैं कि जे यहाँ पर एक माल्टी को छीलकर खाना स्टार्ट कर देता है और वो सोच रहा होता है इस प्लेस पर ये एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अजीब है और क्योंकि यहाँ पर लाइट्स भी नहीं है तो शायद ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। और इस वक्त जे अपनी स्किल डिजिनिटी प्रिजर्वेशन को एक्टिवेट करता है और उस सिस्टम को ऑर्डर देता है सिस्टम इस रूम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो। और हम देखते हैं कि इस कमरे में फौरन से लाइट्स एक्टिवेट हो गई होती हैं और ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जे उन्हें पानी की बोतल देता है और वो बोलता है सर आप लोगों को मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए आप सबसे पहले पानी पीजिए, इससे आप लोगों को कुछ आराम मिलेगा। जिसका वो पर्सन उन पानी की बोतल्स को अपनी डॉटर्स को दे देता है और वो बच्चे फौरन से पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक लड़की खांसना स्टार्ट कर देती है तो ये देखकर उसकी मॉम बोल रही होती है सियोन क्या तुम ठीक हो, क्या ये पानी ठीक नहीं है। तो वो लड़की बोल रही होती है नहीं मॉम मुझे बस खांसी आ गई थी। तो ये देखकर जे सोच रहा होता है शायद इन बच्चों ने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और इन्होंने काफी टाइम से पानी भी नहीं पिया था। जिसके बाद जे एक माल्टी को उस छोटी बच्ची को दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है तुम्हें इसे खाना चाहिए, ये तुम्हें अच्छा लगेगा। तो लड़की भी इस माल्टी को ले लेती है और वो बोल रही होती है आपका शुक्रिया। जिसके बाद उसकी मदद बोल रही होती है बेटा ये मुझे दो, मैं तुम्हें इसे छील कर देती हूँ। जिसके बाद वो माल्टी को अपनी डॉटर को खिला रही होती है और ये माल्टा उस लड़की को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। तो उसकी मदद बोल रही होती है सियोन क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। तो लड़की बोल रही होती है ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, मुझे और चाहिए। लेकिन इसके बाद वो दूसरी डॉटर बोलती है मॉम ये मुझे भी खाना है, प्लीज मुझे भी दीजिए। तो उसकी मदर उसे भी वो माल्टा खिला देती है। तो इसे खाने के बाद लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो बोल रही होती है ये सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और इसी वक्त नोटिफिकेशन के जरिए जे को बताया जाता है आपके सभी सिटीजन का ट्रस्ट आपके लिए इंक्रीज हो गया है। और इसी वक्त सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है सियोन का ट्रस्ट आपके लिए 50% हो चुका है और उसकी लॉयल्टी आपके लिए अनलॉक हो चुकी है। और इसे एक और मैसेज के साथ बताया जाता है सियोन की लॉयल्टी आपके लिए 30% से भी ज्यादा हो चुकी है और सियोन ने यहाँ पर वैसल बनने की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया है। जिसके बाद जे को सियोन की इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है जिससे उसे पता चलता है कि सियोन अभी लेवल 2 पर है और उसका ट्रस्ट उसके लिए 57 है। तो ये देखकर जे सोच रहा होता है और मैं इस छोटी लड़की को वैसल के तौर पर रजिस्टर कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटी है। और सिस्टम ने मुझे बताया है कि मैं टोटल 10 पीपल्स को ही वैसल के तौर पर रजिस्टर कर सकता हूँ। और सिस्टम ने मुझे बताया है कि वैसल एक ऐसा पर्सन होगा जिसकी लॉयल्टी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा होगी और वो मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करेगा, जिससे मैं दूसरे सिटीजन को भी आसानी से कंट्रोल कर सकूंगा। इसलिए मुझे सबसे पहले चोई ह्यूनजून के लॉयल्टी को इंक्रीज होने का वेट करना होगा, क्योंकि ये पर्सन लेवल 9 पर है और अगर ये पर्सन मेरा वैसल बनता है तो मुझे इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जिसके बाद वो पर्सन जे को आवाज देता है और वो बोलता है सर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया जो आपने हमें ये फूड प्रोवाइड की, मुझे सच में नहीं पता कि आखिर मैं आपकी इस काइंडनेस को किस तरह से रिपे करूंगा। तो ये बात सुनकर जे बोलता है अगर तुम सच में इस काइंडनेस को रिपे करना चाहते हो तो हम इसके लिए बात कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही कॉरिडोर में आगे होते हैं और जे बोल रहा होता है मुझे तुमसे ये पूछना था कि क्या तुम्हें सिटीजनशिप रिसीव हुई है। तो ये बात सुनकर वो पर्सन अपने स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है सर आपने ठीक कहा, अब से आधे घंटे पहले मुझे और मेरे
तुम्हारी फैमिली के सभी मेंबर्स को सिटीजनशिप का नोटिफिकेशन आया था। तो ये बोलता है जब तुम्हें सिटीजनशिप का नोटिफिकेशन आया था तो क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ था? तो वो पर्सन बोलता है मुझे याद है जब ये नोटिफिकेशन हमें आया था तो मुझे अचानक से ऐसा लगा था जैसे कि मेरी बॉडी फ्रीज हो गई है, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स ने इस चीज को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। तो ये बात सुनकर जी सोच रहा होता है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन इस वक्त लेवल 9 पर है और बाकी दूसरे लोगों का लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए बस यही पर्सन इस चीज को महसूस कर पाया है। जिसका वजह बोलता है मिस्टर चोई, एपोकलिप्स से पहले जिस लाइफ को तुम लोग जी रहे थे उस लाइफ को दोबारा से जीने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, यानी कि तुम्हारे पास वो सभी रिसोर्सेज होंगे जो एपोकलिप्स से पहले तुम्हारे पास मौजूद थे। तो ये बात सुनकर पर्सन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है क्या ये सच में पॉसिबल है? तो जी बोलता है हाँ, मैं इस सब को पॉसिबल कर सकता हूँ और मैं तुम्हें इस चीज का भी यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारी फैमिली के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये बात सुनकर पर्सन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम सच में ये कर सकते हो? तो ये बोल रहा होता है हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ये बात सुनकर मिस्टर चोई पहले तो खामोश हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है मैं जानता हूँ ये सब कुछ फ्री तो नहीं होगा, तो बताओ इस सब के बदले में तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? ये बात सुनकर जी बोलता है तुम्हें इस सब के बारे में एक बार फिर से सोच लेना चाहिए क्योंकि तुम जो कुछ भी करोगे उससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा जोश के साथ बोलता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मेरी जो भी हेल्प चाहिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर वैसे भी तुम यहाँ पर नहीं आते तो मुझे अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए यहाँ से बाहर जाना ही था और मैं जानता था कि उस चीज में मेरी जान भी जा सकती थी, इसलिए मैं तुम्हारी हर एक हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर जे भी स्माइल कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो बोलता है मिस्टर चोई, मैंने आपके घर में एक गोल्फ को देखा था, वो आपने कितने का खरीदा था? तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है एपोकलिप्स से पहले मैंने इसे दूसरी कंट्री से खरीदा था जब मैं गोल्फ मैच के लिए वहाँ पर गया था और मैंने तकरीबन इसे 500,000 वॉन में खरीदा था। ये बात सुनकर जी सोच रहा होता है ये प्राइस तो बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए उस गोल्फ को लिस्ट में ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा वॉन्स को सेव करना होगा, क्योंकि मिस्टर चोई के फैमिली मेंबर्स की फूड का भी मुझे ही ख्याल रखना होगा। जिसका पर्सन बोलता है सर क्या कोई प्रॉब्लम है, आखिर आपने अचानक गोल्फ के बारे में क्यों पूछा? तो जे बोलता है अरे कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। जिसका वजह ये बोल रहा होता है मिस्टर चोई, क्या आपको वो दिन याद है जब एप्पल स्टार्ट हुआ था? तो चोई बोल रहा होता है हाँ मुझे अभी याद है, वो डे सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था क्योंकि बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स ने एक साथ लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद मैं अपनी फैमिली को लेकर जल्दी से वापस आ गया और तब से हम बिल्डिंग से बिल्कुल भी बाहर नहीं गए। ये बात सुनकर जी बोल रहा होता है मिस्टर चोई, मुझे लगता है वो लोग जो वीकेंड पर घर ही रुके हुए थे वो सभी लोग इस एपोकलिप्स में सर्वाइव कर पाए हैं और जो लोग अपने घरों से बाहर थे वो सभी उन मॉन्स्टर्स के हाथों से मारे गए हैं। और इसी के साथ ये सोच रहा होता है मुझे इस चीज का तो अंदाजा हो गया है कि गॉब्लिन्स काफी ज्यादा वीक होते हैं और हर गॉब्लिन की स्ट्रेंथ उनके लेवल के हिसाब से होती है, लेकिन उनका सबसे बड़ा वेपन ये है कि वो सभी लोग एक साथ लोगों के ऊपर झुंड में अटैक करते हैं जिससे पीपल्स उनसे फाइट नहीं कर पाते। इसलिए मुझे भी ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर सके, यानी कि मुझे अपनी एक आर्मी खड़ी करनी होगी। इसके बाद जे चोई से बोलता है मिस्टर चोई, अभी के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ दूसरे सर्वाइवर्स को तलाश करने में हेल्प करें। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जे को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि सिटीजन चोई ह्योंगजुन का ट्रस्ट इंक्रीज हुआ है और हम जे को देखते हैं जो कि अपने सोफे के ऊपर लेटा हुआ होता है और वो बुरा होता है मिस्टर चोई का ट्रस्ट मेरे लिए काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, लेकिन उसे अपना वेसल बनाने के लिए उसका ट्रस्ट 50 होना चाहिए और मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही अपना फर्स्ट वेसल सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन इस वक्त जे को गॉब्लिन्स के चिल्लाने की आवाज आती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो फौरन से जाकर अपनी खिड़की में से बाहर देख रहा होता है, लेकिन वो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि नीचे काफी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं जो कि गॉब्लिन्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है उन सभी लोगों को गॉब्लिन्स ने घेरा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से उनकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं डम्बल्स के साथ यहाँ से अटैक करता हूँ तो उन लोगों को भी नुकसान पहुँच सकता है। और हम देखते हैं कि गॉब्लिन्स उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक बेसबॉल को बहुत ही तेजी से एक गॉब्लिन के ऊपर थ्रो करता है और वो इस अटैक के साथ उस गॉब्लिन को मार डालता है और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है व्हाट, आखिर ये क्या था? क्या उसने सच में अपने एक अटैक के साथ इस गॉब्लिन को मार डाला? और इसके बाद हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बो के साथ 2 एरोज को शूट करती है और उसने एक ही बार में 2 गॉब्लिन्स को किल कर दिया होता है और यहाँ पर सामने एक और गॉब्लिन मौजूद होता है, लेकिन इसके बाद एक पर्सन काफी ऊंची जंप लगाता है और वो बैट के साथ उस मॉन्स्टर के सर पर बहुत ही जोर से अटैक करके उसे भी यहीं पर किल कर देता है। जिसके बाद हम बाकी गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि इन लोगों से काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो तेजी से यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टोटल 6
पीपल्स मौजूद हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर उस आर्चर लड़की को कुछ महसूस होता है और वो फौरन से अपने बो के साथ उस साइड पर एरो को शूट करने वाली होती है। लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर एक नूडल्स का पैकेट पड़ा हुआ होता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इसी वक्त वो देखती है कि बिल्डिंग के 30वें फ्लोर से कोई पर्सन हाथ हिला रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जे होता है। और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, आखिर ये पर्सन कर क्या रहा है? क्या इसने ये नूडल का पैकेट हमारे लिए फेंका है? और हम जे को देखते हैं जो कि जोर जोर से अपने हाथ हिला रहा होता है और वो इन्हें आवाज लगा रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज नीचे नहीं पहुंच रही होती। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन जे के दरवाजे पर नॉक करता है और जे देखता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चोई है। जिसके बाद जे दरवाजे को ओपन कर देता है और वो बोल रहा होता है, आप अंदर आ जाइए, मैं आपका ही वेट कर रहा था। जिसके बाद चोई रूम के अंदर एंटर हो रहा होता है, लेकिन जे का बैरियर उसे वहीं पर रोक देता है और इस चीज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इस सिस्टम की तरफ से मिस्टर चोई को बताया जाता है कि वो अनक्वालिफाइड है और वो इस हाउस के अंदर एंटर नहीं हो सकता। और ये बात सुनकर मिस्टर चोई काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर इस बात से क्या मतलब है? और इस चीज की वजह से जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि मेरे वैसल के अलावा और कोई भी मेरे रूम के अंदर एंटर नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी पर्सन जिसकी लॉयल्टी मेरे लिए 30% से ज्यादा नहीं है वो मेरे रूम के अंदर एंटर नहीं हो सकता। जिसके बाद जे बोलता है, कोई बात नहीं, आप मुझे इस बॉक्स को ऐसे ही दे दीजिए। जिसके बाद जे उस बॉक्स को ओपन कर रहा होता है और मिस्टर चोई बोल रहा होता है, तुमने बोला था कि मैं उस सारे सामान को ले आऊँ जिसे हम वेपन की तरह यूज कर सकते हैं, तो उन सभी चीजों को ले आया हूँ। जिसके बाद इन बॉक्स की चीजों को जे बाहर निकाल लेता है जिनमें कुछ चाकू मौजूद होते हैं। जिसके बाद जे इन सभी चीजों को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर लेता है। जिसके बाद जे अपने स्टोर को ओपन करता है और वो उस बॉक्स के अंदर कुछ पानी की बोतल और खाने का सामान रख देता है। और ये देखकर चोई काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, व्हाट, आखिर ये तो उन्हें कैसे किया? लेकिन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिस बॉक्स को मिस्टर चोई को दे रहा होता है और वो बुरा होता है, मिस्टर चोई, मैं चाहता हूँ कि आप इस बॉक्स को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर चले जाइए और आपको इस बॉक्स को वहाँ पर रखकर वापस आ जाना है। ये बात सुनकर पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, जे आखिर तुम इसे वहाँ पर क्यों रखना चाहते हो? क्या ये सही रहेगा? इस तरह से तो हम इस फूड को बस वेस्ट कर रहे हैं। तो जे बोलता है, मिस्टर चोई, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा बोल रहा हूँ आप बस वैसा कीजिए। और इसी साथ जे सोच रहा होता है, मैं इस बॉक्स को नीचे इसलिए भिजवा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त बाहर कुछ पीपल्स मौजूद हैं और शायद उन्हें भी सप्लाईज की जरूरत होगी, इसलिए वो जल्दी ही इस बिल्डिंग के अंदर आएंगे। और अगर उन्हें सप्लाईज फर्स्ट फ्लोर पर ही मिल जाती है तो उन्हें ये बात तो समझ आ जाएगी कि मेरे पास यहाँ पर फूड मौजूद है जिसे मैं उन्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ और इस तरीके से मैं भी उन्हें बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके बाद ये बोलता है, मिस्टर चोई, मेरे पास एक प्लान है, आप बस इस बॉक्स को नीचे जाकर रखाइए। जिसके बाद मिस्टर चोई बोल रहा होता है, जे क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नीचे जाना चाहिए क्योंकि नीचे गॉब्लिन्स भी हो सकते हैं जो मेरे ऊपर अटैक कर देंगे? तो जे बोल रहा होता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, गॉब्लिन्स जिनके उजाले में बहुत ही कम बाहर आते हैं, इससे तुम्हें नीचे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात सुनकर मिस्टर चोई इसके लिए मान जाता है और वो बोल रहा होता है, ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसी साथ जे सोच रहा होता है, ये पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि इसे लग रहा है कि इस चीज से इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। और इस जे यहाँ पर अपनी क्वेस्ट विंडो को ओपन करता है और वो यहाँ पर एक क्वेस्ट को रेडी करता है जिसके मुताबिक मिस्टर चोई को 5 पानी की बोतल और रेमन के पैकेट्स को फर्स्ट फ्लोर पर रखकर आना होगा और इस क्वेस्ट के कंप्लीट करने पर उसे रिवॉर्ड में कुछ अमाउंट में एक्सपीरियंस हासिल होगा। तो ये क्वेस्ट देखकर चोई काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर ये क्या है? तो जे बोल रहा होता है, अगर तुम इस क्वेस्ट को कंप्लीट करते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इससे तुम अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हो और अपने स्किल्स को लेवल अप कर सकते हो। तो ये बात सुनकर चोई काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुमने जैसा बोला है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिस्टर चोई को देखते हैं जो कि शायद फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका होता है। जिसके बाद वो सीढ़ी से उतरता हुआ इस बिल्डिंग में से बाहर आ चुका होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मुझे बस इस बॉक्स को यहाँ पर रखना है और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन इस वक्त वो अपने सामने देखता है और सामने काफी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं और उसे लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि गॉब्लिन्स है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है, इससे पहले कि गॉब्लिन्स मुझे देख ले मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कोई यहाँ से भाग पाता उसका पैर स्लिप हो जाता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और इस चीज की वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो बुरा होता है, शिट, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन इस वक्त उसे उन लोगों के अपने पास आने की आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, प्लीज नहीं, मुझे किल मत करो। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन उससे बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तो यह सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि ये कोई मॉन्स्टर्स नहीं है बल्कि ये सभी ह्यूमंस हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जे के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम उसे बता रहा होता है कुछ अननोन पीपल्स बिल्डिंग में
में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और इससे वो अपनी स्किल अल्टीमेट आईज को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो देखता है कि चोई सभी लोगों को लेकर इस बिल्डिंग के अंदर आ रहा है और यहाँ पर एक लड़की बो रही होती है। इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर से किसी पर्सन ने उस रेमन के पैकेट को फेंका था। इसका साफ मतलब तो यही है कि इन लोगों के पास खाना मौजूद है। तो ये बात सुनकर उसके साथ वाला पर्सन बुरा होता है, चाहे जो भी हो लेकिन सभी लोग होशियार रहना, हम लोग किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जे का सीन दिखाया जाता है, जिसने अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर दिया होता है और सिस्टम की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है कि आप इन लोगों को सिटीजनशिप का प्रपोजल देना चाहते हैं। ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर प्रपोजल से इसका क्या मतलब है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग सिटीजनशिप के प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी मैं फोर्सफुली उन्हें अपने इस बिल्डिंग का सिटीजन नहीं बना सकता। और इसी के साथ जे सोच रहा होता है मैं इन लोगों को इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दे सकता, मुझे और ज्यादा लोगों की जरूरत है। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि ये लोग हमारी बिल्डिंग की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इसे जे को किसी पर्सन की आवाज आती है और ये आवाज उसके पास मौजूद इलेक्ट्रिक डिवाइस में से आ रही होती है। तो ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद वो उस डिवाइस के पास आ गया होता है और हम देखते हैं कि उस डिवाइस से चोई जे से बात कर रहा होता है और वो बुरा होता है जे मुझे तुम कुछ बताना है, मुझे यहाँ पे कुछ प्रपोज मिले हैं जो बिल्डिंग के अंदर आना चाहते हैं लेकिन वो लोग अंदर नहीं आ पा रहे। ये बात सुनकर जे बुरा होता है तुम वेट करो मैं अभी कुछ करता हूँ। और इसी वक्त सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है चोई हयुंग चुन इस वक्त अपनी क्वेस्ट के दरमियान में है, क्या आप उसकी क्वेस्ट को चेंज करना चाहते हैं। तो ये बात सुनकर जे बोलता है हाँ क्यों नहीं, और वो मिस्टर चोई की क्वेस्ट को चेंज कर देता है। और इसी के साथ जे बुरा होता है ये क्वेस्ट सही रहेगी, मुझे सबसे पहले उन्हें एक अच्छे से खाने के लिए ट्रीट करना चाहिए, जिसके बाद मैं आसानी से उन्हें अपनी सिटीजनशिप दे पाऊंगा। और सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है क्वेस्ट को रिफ्रेश कर दिया गया है। और इसी के साथ हम चोई को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है जे आखिर ये अचानक से क्या हुआ है, मेरी क्वेस्ट शायद चेंज हो गई है। तो जे बुरा होता है तुम फिक्र मत करो, इसे मैंने चेंज किया है, तुम्हारी न्यू क्वेस्ट ये है कि तुम्हें इन सभी लोगों को अच्छे से खाने के साथ ट्रीट करना है। जिसका हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि चोई जाकर उन सभी लोगों के साथ बात कर रहा होता है, जिसके बाद वो वापस आकर जे से बुरा होता है जी मैंने उन लोगों से बात कर ली है, वो हमारे साथ खाना खाने के लिए तैयार है, इसलिए अब तुम उन्हें अंदर आने की परमिशन दे सकते हो। तो ये बात सुनकर जे सोच रहा होता है मैं तो यही चाहता था कि मैं कभी इन्हें इस चीज की परमिशन दे पाऊँ। और इस वजह इन सभी लोगों को सिटीजनशिप का प्रपोजल दे देता है और हमें दिखाया जाता है कि इन सभी लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया होता है, जिसकी वजह से ये सभी अब इस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो गए होते हैं। और इस वजह सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है आपके सिटीजन की तादाद अब 10 हो गई है और अब से आपके सभी सिटीजन को हंटिंग के दौरान में 10% ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि अगर इन लोगों की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ये काफी आसानी से इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और सिस्टम की तरफ से जे को इन सभी लोगों की डिटेल्स बताई जा रही होती हैं, जिनमें सबसे हाई लेवल हार्डोंग का है। और ये देखकर जे सोच रहा होता है इस पर्सन का लेवल सबसे ज्यादा हाई है, शायद इसने काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को किल किया होगा, इसलिए मुझे इस पर्सन के ट्रस्ट को भी इंक्रीज करना होगा ताकि मैं इसे भी वेसल के तौर पर रजिस्टर कर सकूं। और जे देखता है कि हार्डोंग ने एक एबिलिटी को भी अवेकन कर लिया है जो कि बेसबॉल थ्रो है, जिसके मुताबिक हार्डोंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ अपने बेसबॉल को अपने ओपोनेंट के ऊपर थ्रो कर सकता है। जिसके बाद ये सिस्टम से बुरा होता है सिस्टम सभी सिटीजन्स के एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन रेट को 70% कर दो। तो सिस्टम ने भी इस सेटिंग को कर दिया होता है और ये देखकर जे स्माइल करते हुए सोच रहा होता है ये अच्छा हुआ कि मैंने इन लोगों को अपनी सिटीजनशिप दे दी, क्योंकि इन सभी लोगों के लेवल्स काफी ज्यादा हाई हैं और मैं जिन भी क्वेस्ट को इन्हें दूंगा ये काफी आसानी से उन्हें क्लियर कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं भी बहुत तेजी से और भी ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकता हूँ। इसी सिस्टम की तरफ से जे को एक और नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है हार्डोंग का ट्रस्ट आपके लिए इंक्रीज हो गया है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है। यही इसी वक्त उसे 2 और मैसेज आते हैं और उसे बताया जाता है किम गायोंग और यू हेरिन का ट्रस्ट आपके लिए इंक्रीज हो गया है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मिस्टर चोई ऐसा क्या कर रहा है कि इन लोगों का ट्रस्ट मेरे लिए खुद ब खुद इंक्रीज हो रहा है। जिसके वजह हमें नेक्स्ट मिस्टर चोई का सीन दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को लेकर अपने कमरे के अंदर आ चुका होता है। लेकिन इसी वक्त उसकी वाइफ उससे बोल रही होती है डियर आखिर ये सब लोग कौन है और तुम इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो मिस्टर चोई बोल रहा होता है मैं तुम्हें इस सब के बारे में बाद में समझा दूंगा, लेकिन क्या तुम इन सभी लोगों के लिए कुछ खाना तैयार कर सकती हो। तो सुनकर पार्क लिवॉन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है आखिर बात क्या है। तो मिस्टर चोई बोल रहा होता है तो फिक्र मत करो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इन लोगों को ट्रीट करने के लिए सर जे ने ही बोला है। तो ये बात सुनकर मिस्टर चोई की वाइफ काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन इसी के साथ वो बोलती है ठीक है तुम जैसे कहोगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। और उन सभी लोगों से बोलती है आप लोग कुछ देर के लिए वेट कीजिए, मैं अभी आप लोगों के लिए खाना तैयार करके लाती हूँ। तो ये बात सुनकर वो सभी लोग भी इसके लिए मान जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हार्डोंग यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है। जिसके बाद हार्डोंग मिस्टर चोई से बोल रहा होता है सर क्या आप हमें इस पर्सन जे के बारे में बता सकते हैं, आखिर वो पर्सन है कौन
और आप उसके कहने पर हमें ट्रीट क्यों कर रहे हैं। ये बात सुनकर मिस्टर चोई बुरा होता है। एक्चुअली अगर मैं तुम लोगों को सच बताऊं तो मैं खुद भी नहीं जानता कि आखिर जे किस तरह का पर्सन है। बस मैं इतना जानता हूँ कि जे मेरा नेबर है, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज का यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें ट्रीट करने के पीछे जे के कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से ही हम लोग अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। ये बात सुनकर हाडोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है ये पर्सन उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन शायद जल्दी ही हमारी उससे मुलाकात हो जाएगी। और इसी के साथ मिस्टर चोई बोरा होता है जे काफी ज्यादा काइंड पर्सन है। और मैं तुम लोगों को ये बताना तो भूल ही गया कि हमें यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी जे ने ही प्रोवाइड की है। ये बात सुनकर हाडोंग और भी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ वो अपने कोट को खोलकर उस रेमन के पैकेट को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये जे किस तरह का पर्सन है जिसके पास फूड भी मौजूद है, यहाँ तक कि ये पर्सन इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। इसका साफ मतलब तो यही है कि ये पर्सन भी एक मेटा ह्यूमन है, लेकिन सच में इस पर्सन की एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, क्योंकि एपोक्लिप्स में सिर्फ वही पर्सन सर्वाइव कर सकता है जिसके पास खाना मौजूद है, और खाने के बिना कोई भी पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके बाद मिस्टर चोई बोलता है खाना कुछ देर तक तैयार हो जाएगा, तब तक अगर आप लोग चाहें तो आप शावर ले सकते हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर मुझे लड़कियाँ काफी ज्यादा हैरान हो गई होती हैं और वो बोल रही होती हैं क्या यहाँ पर वाटर सप्लाई मौजूद है। तो मिस्टर चोई बोल रहा होता है आप लोगों को इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वाटर सप्लाई भी मौजूद है और शावर में गर्म पानी भी आ रहा है। तो ये बात सुनकर वो दोनों लड़कियाँ काफी ज्यादा शॉक हो गई होती हैं और वो कह रही होती हैं क्या ये सच है, कहीं आप हमारे साथ कोई जोक तो नहीं कर रहे। तो मिस्टर चोई बोल रहा होता है अरे नहीं, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीजें पहले काम नहीं कर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन जे ने इन सभी फैसिलिटीज को दोबारा से ठीक कर दिया है। और हम देखते हैं कि हाडोंग के पास एक लड़का आता है जो कि बोरा होता है हाडोंग तुम्हें क्या लगता है आखिर ये किस तरह का मेटा ह्यूमन है, इस पर्सन की सभी एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो हाडोंग बोरा होता है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो पर्सन मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात सुनकर उसके साथ वाला दोस्त बोल रहा होता है हाडोंग तुम फिक्र मत करो, मैं उस पर्सन की अच्छे से धुलाई करूंगा, फिर देखना वो हमें अपनी एबिलिटीज के बारे में सब कुछ बताएगा। तो ये बात सुनकर हाडोंग बोरा होता है बेवकूफ, क्या तुम कभी भी अपने दिमाग से काम नहीं करते, मैंने कहा है वो पर्सन मुझसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम उससे पंगा नहीं ले सकते, और प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना जिससे वो पर्सन हमसे नाराज हो जाए, हमें कुछ भी करके उस पर्सन को इम्प्रेस करना है। तो ये बात सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोरा होता है हाडोंग तुम ठीक तो हो ना, आज तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। तो हाडोंग बोरा होता है प्लीज मेरी बात मानो, शायद हो सकता है कि हमारी जल्दी ही उस पर्सन से मुलाकात हो, इसलिए तुम लोगों में से कोई भी उस पर्सन से मिसबिहेव नहीं करेगा और सभी लोग उस पर्सन के साथ पोलाइट तरीके से बात करेंगे। तो मुझे बताओ क्या तुम सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई है। तो ये बात सुनकर सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं और उसका दोस्त बोरा होता है तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा बोलोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। लेकिन इसी के साथ हम यहाँ पर एक और लड़के को देखते हैं जो थोड़ा परेशान लग रहा होता है, लेकिन इसी वक्त हाडोंग उसके पास आता है और वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोल रहा होता है बयुंग मुझे माफ करना, ये सब कुछ मेरी ही गलती है। तो बयुंग बोल रहा होता है हाडोंग आखिर तुम क्या कह रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तो हाडोंग बोल रहा होता है नहीं तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कहो, लेकिन ये मेरी ही गलती है, अगर मैंने तुम लोगों को अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए नहीं बुलाया होता तो तुम लोग कभी भी मेरे साथ इस तरह से भटक नहीं रहे होते। तो ये बात सुनकर बयुंग बोल रहा होता है आखिर तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी वजह से ही हम लोग अभी तक सर्वाइव कर पाए हैं। लेकिन इसी साथ हाडोंग बोलता है बयुंग बस एक बार हम लोग कुछ खाने की सप्लाईज को इकट्ठा कर लें, उसके बाद हम जल्दी ही तुम्हारी ग्रैंड मदर को बचाने के लिए जाएंगे और तुम फिक्र मत करो हम उन्हें सेव जरूर करेंगे। तो ये बात सुनकर बयुंग बिल्कुल खामोश होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद अब बहुत ही ज्यादा देर हो गई है और पता नहीं इस वक्त मेरी ग्रैंड मदर ठीक भी होंगी या नहीं। जिसके बाद हाडोंग बोल रहा होता है बयुंग बस आज के लिए रुक जाओ, हम कल उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। तो बयुंग बोल रहा होता है ठीक है मुझे तुम लोगों के ऊपर भरोसा है। लेकिन इसी वक्त उन्हें अपने पीछे दरवाजे के खुलने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो देखते हैं कि कोई पर्सन इस दरवाजे को ओपन कर रहा होता है और ये देखकर हाडोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है सभी लोग रेडी हो जाओ, शायद कोई पर्सन हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आया है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि जे होता है और वो बोलता है तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और इस चीज की वजह से वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये सभी लोग डिनर टेबल के आसपास बैठे हुए होते हैं और इसी के साथ मिस्टर चोई की वाइफ बोल रही होती है प्लीज हमें माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि हमारे डिनर टेबल इतना ज्यादा छोटा है। तो हाडोंग बोल रहा होता है मैम आपको इस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मिस्टर चोई आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है दोस्तों सब लोग रेडी हो जाओ, खाना तैयार हो चुका है। और हम देखते कि ये लोग इस खाने को टेबल के ऊपर सर्व कर देते हैं, लेकिन सभी लोग इस खाने को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसी के साथ मिस्टर चोई की वाइफ बोल रही होती है मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए टेस्टी खाना तैयार कर सकूं। और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर चोई की वाइफ ने यहाँ पर काफी अच्छा खाना तैयार किया होता है। लेकिन इसी वक्त हम यू हेरिन को देखते हैं
जो कि इस खाने को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और उसके मुंह में से पानी भी टपक रहा होता है और वो बोल रही होती है, क्या कहा आपने, ये कोई नॉर्मल खाना है? अरे नहीं, ये खाना तो सच में बहुत ही ज्यादा लजीज है और इसे देखकर ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया। ये बस सुनकर पार्क इवॉन बोल रही होती है, हेरिन तुम मेरे खाने की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो, लेकिन ये खाना सिर्फ मैं इसी वजह से बना पाई हूँ क्योंकि जे ने मुझे सभी इंग्रेडिएंट्स को टाइम पर लाकर दे दिया था। इस सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है पार्क इवॉन का ट्रस्ट आपके ऊपर 50% हो चुका है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था मिस्टर चोई से पहले उनकी वाइफ का ट्रस्ट मेरे ऊपर बढ़ जाएगा। शायद इसका मतलब यह है कि उन्होंने मुझे एक फैमिली मेंबर की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद हम देखते कि इन सभी लोगों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया होता है और ये सभी लोग इस खाने को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एक लड़का तो बहुत ही तेजी के साथ सभी डिशेस को खा रहा होता है और इसी के साथ हेरिन बोल रही होती है, ये खाना सच में बहुत ही ज्यादा लजीज है और इस जैसा खाना मैंने पहले कभी भी नहीं खाया। और यहाँ पर एक और लड़की बोल रही होती है, मैम मैं इस तरह के खाने को एक बार पहले भी खा चुकी हूँ, लेकिन वो खाना मैंने एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में खाया था। आपकी कुकिंग स्किल्स सच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। ये बात सुनकर मिस्टर चोई की वाइफ भी उन्हें शुक्रिया बोल रही होती है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सियोन आ गई होती है जो बोल रही होती है, मॉम मुझे भी ये खाना खाना है, ये देखने में बहुत ही ज्यादा लजीज लग रहा है। तो पार्क कियोन सियोन के सर पर हाथ रखती है और वो बोलती है, बेटा मैं तुम्हारे लिए ये खाना दोबारा तैयार कर दूंगी, अभी गेस्ट को खाना खाने दो। ये बात सुनकर सियोन इमोशनल हो गई होती है, लेकिन इस वक्त हेरिन उसे आवाज देती है और वो बोलती है, सियोन आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, चलो जल्दी से मेरे पास आओ, हम दोनों बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। ये बात सुनकर सियोन तेजी से भागकर हेरिन के पास जाकर बैठ जाती है और वो दोनों ही एक साथ खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखकर सियोन के पेरेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ जे बोलता है, मिस्टर चोई और मैम इवॉन आप प्लीज हमारे साथ बैठ जाइए और आप भी खाना खाइए। तो ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही इस चीज के लिए मान जाते हैं और वो इनके साथ बैठकर खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। और इस खाने को खाते हुए जे सोच रहा होता है, इस खाने ने मुझे मेरे पेरेंट्स की याद दिला दी, पता नहीं वो इस वक्त किस हाल में होंगे, लेकिन मैं ये प्रे करता हूँ वो इस वक्त बिल्कुल ठीक हो। जिसके बाद इन सभी लोगों ने खाने को खा लिया होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोन मिसेस पार्क से बोल रही होती है, मॉम मुझे नींद आ रही है। तो ये बात सुनकर मिसेस पार्क अपने दोनों बच्चों को यहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद जे सभी लोगों से बोलता है, मैं जब रूम के अंदर आया था तो मैंने सुना था कि तुम लोग किसी पर्सन को रेस्क्यू करना चाहते हो, लेकिन किसी वजह से तुम लोग उन्हें अभी तक रेस्क्यू नहीं कर पाए हो, क्या तुम मुझे इसका रीजन बता सकते हो? ये बात सुनकर हाडोंग बोल रहा होता है, हम असलियत में बयोंग की ग्रैंड मदर को रेस्क्यू करना चाहते हैं और उनका घर यहाँ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन इस चीज में प्रॉब्लम ये है कि उन तक जाने के लिए हमें बेसमेंट वाले एरिया से होते हुए जाना होगा, लेकिन बेसमेंट वाले एरियाज में बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन्स मौजूद हैं। ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और हाडोंग बोल रहा होता है, असलियत में अंडरग्राउंड एरियाज में जितने भी पार्किंग एरियाज हैं उन सभी को गॉब्लिन्स ने अपनी बेस बना लिया है और जहाँ तक मुझे लगता है इन गॉब्लिन्स की तादाद 1000 से भी ज्यादा है। ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे इन सब चीजों के बारे में तो पता ही नहीं था क्योंकि मैं काफी टाइम से सिर्फ अपनी बिल्डिंग में ही हूँ। क्या यही रीजन है कि मुझे आसपास के एरिया में कोई भी गॉब्लिन नजर नहीं आ रहा? जिसका हाडोंग बोल रहा होता है, बेयोंग की ग्रैंड मदर को रेस्क्यू करना है तो उससे पहले हमें इन सभी गॉब्लिन्स को फिनिश करना होगा, तभी जाकर हम उन तक पहुंच पाएंगे। ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, तो आखिर तुम लोग अंडरग्राउंड एरिया से ही क्यों जाना चाहते हो? जहाँ तो मुझे याद है यहाँ पर कुछ छोटी बेसमेंट्स भी मौजूद हैं जिनके जरिए तुम आगे जा सकते हो, तो आखिर तुम उन्हें चूज क्यों नहीं करते? तो हाडोंग बोल रहा होता है, असलियत में प्रॉब्लम ये है कि उन बेसमेंट के अंदर एक और बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तो हाडोंग बोलता है, असलियत में वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बियर मॉन्स्टर मौजूद है और जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमने देखा था कि वो बियर अकेला ही बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन्स को किल कर रहा था और जब वो मॉन्स्टर उन गॉब्लिन्स के साथ फाइट कर रहा था तो हमने इसी चीज का फायदा उठाया और हम तेजी से भागकर उन बेसमेंट्स में से बाहर निकल आए। तो ये बोल रहा होता है, ये तो सच में एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसी साथ हाडोंग बोल रहा होता है, असलियत में हम अगर उस मॉन्स्टर से फाइट भी करते हैं तो हम ज्यादा देर तक उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो वेपन्स है वो बिल्कुल लिमिटेड है। लेकिन इसी वक्त ये बोलता है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम्हारी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्या तुम लोग अपने वेपन्स को मुझे शो कर सकते हो? इसके बाद हम देखते कि इन लोगों ने अपने सभी वेपन्स को जे के सामने रख दिया होता है और सिस्टम जे से पूछता है कि क्या वो इन चीजों को लिस्ट में ऐड करना चाहता है। तो जे इन सभी चीजों को लिस्ट में ऐड कर देता है। जिसके बाद जे उस बो को उठाता है और वह बोल रहा होता है, क्या तुम सभी लोग बोस को यूज कर सकते हो? अगर तुम चाहो तो तुम सभी को एक एक बो दे सकता हूँ। तो ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इसी जे सिस्टम से बोलता है, मैं 5 बो और कुछ एरोस को बाई करना चाहता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जे ने अपने सामने 5 बोस को समन कर लिया होता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इन सभी का ट्रस्ट जे के लिए इंक्रीज हो जाता है। और इसी के साथ हम यहाँ पर बेयोंग को देखते हैं जो कि जे की एबिलिटीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है अगर ये पर्सन हमारी हेल्प करता है
तो हम बहुत आसानी से मेरी ग्रैंड मदर को रेस्क्यू कर सकते हैं और उसका ट्रस्ट जे के लिए और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके बाद जे बोया होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी फ्लोर्स को चेक करो और ये देखो कि क्या यहाँ पर कुछ और सर्वाइवर्स मौजूद हैं, और अगर यहाँ पर सर्वाइवर्स मौजूद हैं तो तुम उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ पर ले आओ। तो हाडोंग बोल रहा होता है, जे तुम फिक्र मत करो, हम इस पूरी बिल्डिंग को कल कंप्लीट चेक कर लेंगे। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, हाँ तुम्हें ये करना ही है, क्योंकि उसके बाद तुम लोगों को गॉब्लिन्स की हंटिंग भी करनी है। तो ये बात सुनकर हाडोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या ये सब कुछ हमें कल ही करना है? तो जे बोल रहा होता है, हाँ हम चीजों को जितना जल्दी करेंगे हमारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो ये बात सुनकर हाडोंग भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद जे बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम लोग ये सोच रहे होगे कि आखिर मैं इस सब की इतनी ज्यादा जल्दी क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरा मोटिव बिल्कुल साफ है। कल हम सबसे पहले इस बिल्डिंग के सर्वाइवर्स को चेक करेंगे, जिसके बाद हमारा नेक्स्ट मिशन बयोंग की ग्रैंड मदर को रेस्क्यू करना है, और इस मिशन में हमें गॉब्लिन्स को तो हंट करना ही होगा। और ये बात सुनकर बयोंग काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। जिसके बाद हाडोंग बोलता है, जी क्या तुम्हें सच में लगता है कि कल हम इस मिशन को बिना किसी डिफिकल्टी के कंप्लीट कर लेंगे? तो जे बोलता है, हाँ फिक्र मत करो, इसके लिए भी मेरे पास एक प्लान मौजूद है। जिसके बाद जे अपने प्लान को इन सभी लोगों को बता देता है, और इस प्लान को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और इसी के साथ हाडोंग बोल रहा होता है, ये प्लान काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और हैरिंग बोल रही होती है, ये प्लान भले ही डिफिकल्ट है लेकिन ये काम कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर वो चश्मे वाला लड़का बोल रहा होता है, अगर सभी चीजें ठीक रही तो हम लोगों को ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है, चोई हयोंग चुन ने अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और क्वेस्ट रिवॉर्ड के लिए 30,000 वॉन्स को यूज किया गया है। तो वह सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने ये जो क्वेस्ट दी थी इसके रिवॉर्ड के लिए मेरे वॉलेट में से पैसे कट हुए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास पैसे मौजूद होंगे तो मैं अपने सभी सिटीजन्स को लेवल अप भी कर सकता हूँ? और इसी के साथ जे सोच रहा होता है, अच्छा हुआ इस चीज के बारे में मुझे पहले ही पता चल गया। अब मैं लोगों को कोई भी नॉर्मल क्वेस्ट नहीं दूंगा, वरना इससे बस मेरे वॉन्स वेस्ट होते रहेंगे और मुझे इन्हें सिर्फ वही क्वेस्ट देनी होंगी जिनका मुझे भी कोई फायदा होगा। सिस्टम तरफ से जे को बताया जाता है, तो हयोंग चुन का ट्रस्ट आपके लिए इंक्रीज हो गया है और उसकी लॉयल्टी आपके लिए 30% से इंक्रीज हो गई है, और उसने वेसल बनने की सभी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर दिया है। तो ये बात सुनकर जे बोलता है, ठीक है मिस्टर चोई को मेरे वेसल के तौर पर रजिस्टर कर लो। और इस वक्त मिस्टर चोई की बॉडी में से एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गई होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा अलग फील हो रहा है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है, आपने सक्सेसफुली अपने फर्स्ट वेसल को रजिस्टर कर लिया है और आपने यहाँ पर एक न्यू स्किल भी हासिल किया है जो कि है वेसल समन। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि इस स्किल के जरिए जे कभी भी अपने वेसल को अपने रूम के अंदर समन कर सकता है। और इसी वक्त सिस्टम की तरफ से जे को एक और नोटिफिकेशन आता है, उसे बताया जाता है चोई हयोंग चुन को फर्स्ट सर्वेंट का टाइटल दे दिया गया है और उसने एक न्यू स्किल को भी अवेकन किया है जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ द गोरिल्ला, जिससे ये पर्सन एक गोरिल्ला जैसी स्ट्रेंथ को यूज कर सकता है। और यहाँ पर फर्स्ट सर्वेंट टाइटल के बारे में बताया जाता है, जिसके मुताबिक अगर चोई हयोंग चुन मॉन्स्टर्स को किल करता है तो उसे डबल रिवॉर्ड हासिल होगा। तो ये सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये देखकर वो सोच रहा होता है कि इसके जरिए मैं चोई हयोंग चुन के लेवल को भी इंक्रीज कर सकता हूँ। और सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है, क्या आप 10 लाख वॉन यूज करके अपने वेसल के लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं? तो ये सुनकर जे काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, क्या सिर्फ एक लेवल के लिए 10 लाख वॉन्स, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो जे को ऐसे शॉक देखकर मिसेस पार्क बोल रही होती है, मिस्टर जे क्या आप ठीक हैं? तो जे बोल रहा होता है, अरे नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद चोई हयोंग चुन बोल रहा होता है, जे आखिर मेरे साथ हुआ क्या है? मुझे अचानक से अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ महसूस हो रही है। ऐसे लग रहा है कि मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है। तेवा सुनकर जे स्माइल कर रहा होता है और इसी वक्त वो एक बो को मिस्टर चोई को दे देता है और वो बोल रहा होता है, मिस्टर चोई मैं चाहता हूँ कल के मिशन में तुम भी हिस्सा लो। तेवा सुनकर मिस्टर चोई काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या मैं भी? लेकिन मैं काफी ज्यादा वीक हूँ। तो जे बोल रहा होता है, नहीं मैं जानता हूँ तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, इसलिए तुम्हें भी हंटिंग करनी होगी। जिसका बाद मिस्टर चोई उस बो को ले लेता है, लेकिन वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराया होता है। लेकिन जे बोल रहा होता है, मिस्टर चोई चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको कल सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स को किल करना है। तो ये बात सुनकर मिस्टर चोई भी इसके लिए मान गया होता है। लेकिन इसी के साथ जे सोच रहा होता है, तुम मेरे वेसल हो, तुम्हें मैं पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ, और तुम जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को किल करोगे मुझे उसके डबल एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। और दोस्तों यहीं पर हमारी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही आ जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।